वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। अब तक हमने एडमिशन की डेफिनेशन और किन लोगों की स्टेटमेंट्स एडमिशन होती है ये समझा, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या कोई पर्सन अपनी ही एडमिशन का यूज अपने फेवर में कर सकता है। और अगर किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में सिर्फ ओरल स्टेटमेंट दी जाए तो क्या कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगी। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 में। आज हम इन दोनों सेक्शंस को सिंपल नॉलेज में समझेंगे, तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 19 एक जनरल रूल है और उसके 3 एक्सेप्शन बताता है। जनरल रूल है कि एडमिशन हमेशा उस पर्सन के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है जिसने एडमिशन दिया हो, लेकिन वही पर्सन अपनी ही एडमिशन को जनरली अपनी फेवर में प्रूव नहीं कर सकता। इस रूल का सिंपल लॉजिक है कि कोई भी इंसान अपने लिए एविडेंस खुद क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन 1 यानी कि सबसेक्शन 1 के बारे में। अगर एडमिशन ऐसी नेचर का हो कि अगर पर्सन मर गया होता तो वो स्टेटमेंट सेक्शन 26 के अंडर थर्ड पर्सन के बीच रेलेवेंट होती, तो वो पर्सन खुद भी उस एडमिशन को प्रूव कर सकता है। यानी कि ये एक्सेप्शन मेनली उन स्टेटमेंट्स के लिए है जो इंडिपेंडेंटली भी एडमिसिबल होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एक शिप का कैप्टन है, उस पर एलिगेशन है कि उसने जानबूझकर शिप को गलत रूट पर ले जाया गया। ए अपनी शिप की लॉगबुक प्रोड्यूस करता है। लॉगबुक ऑर्डिनरी बिजनेस के कोर्स में मेंटेन की गई थी। उसमें डेली ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं जो दिखाते हैं कि शिप प्रॉपर रूट पर ही थी। तो कोर्ट क्या करेगी, नॉर्मली ए अपनी स्टेटमेंट प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन लॉगबुक अगर ए मर गया होता तब भी सेक्शन 26 के अंडर रेलेवेंट होती, इसलिए ए इसे प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 के बारे में। एक्सेप्शन नंबर 2 जो है ये बताता है कि अगर एडमिशन स्टेट ऑफ माइंड या फिर स्टेट ऑफ बॉडी को शो करता है और वही उसकी बॉडी पे दिखाती है कि और उसके साथ कंडक्ट भी हो जो स्टेटमेंट को जेन्युइन बनाता है, तो वो एडमिशन अपने फेवर में भी प्रूव की जा सकती है। जैसे कि मतलब अगर पर्सन अपनी मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन के बारे में स्टेटमेंट देता है और उसका बिहेवियर भी उस बात को सपोर्ट करता है, तो कोर्ट उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बोलता है कि मुझे उस वक्त सीवियर फीवर था, हॉस्पिटल रिकॉर्ड भी वही दिखाता है, डॉक्टर भी कंफर्म करता है, कंडक्ट भी सपोर्ट करता है, तो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 3 यानी कि सबसेक्शन 3 के बारे में। ये बताता है कि अगर एडमिशन किसी और रीजन से इंडिपेंडेंटली रेलेवेंट है तो वो प्रूव की जा सकती है, चाहे वो एडमिशन भी हो। यानी कि अगर स्टेटमेंट किसी दूसरे लीगल प्रोविजन के अंडर एडमिसिबल है तो सेक्शन 19 उसे एक्सक्लूड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर एलिगेशन है उसने स्टोलन गुड्स नोइंगली रिसीव किए। ए प्रूव करता है कि मैंने उन गुड्स को मार्केट वैल्यू के कम प्राइस पर बेचने से मना कर दिया था। ये उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन करता है, इसलिए कोर्ट इसे कंसीडर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 के बारे में। सेक्शन 20 की हेडिंग है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट। नॉर्मली किसी डॉक्यूमेंट का कंटेंट प्रूव करना है तो कोर्ट ओरिजिनली डॉक्यूमेंट देखना चाहेगी। सिर्फ ये बोल देना कि उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होता। ओरल एडमिशन अबाउट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि बेस्ट एविडेंस रूल के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव किया जा सकता है। एक्सेप्शंस है कि ओरल एडमिशन रेलेवेंट होगी जब सेकेंडरी एविडेंस देने का लीगल राइट हो, यानी कि जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अपोजिट पार्टी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तब सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है और ओरल एडमिशन भी रेलेवेंट हो सकती है। सेकेंड है कि जब डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस ही डिस्प्यूट में हो। अगर इशू ही ये है कि डॉक्यूमेंट असली है या फेक है तो ओरल एडमिशन रेलेवेंट बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख रुपए लिखा था लेकिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। कोर्ट कहेगी कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करो, सिर्फ ओरल स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।